सद्गुरुनाथ की जय। श्रुत देव थारी भक्ति करता, हृदय मुझ पुलकित बने। श्रुत ज्ञान तारो स्मरण करता, मन मारो निर्मल बने। श्रुत भाव तुझने जीवन धरिता, ध्येय मुझ नजदीक बने। उपकार तारो शो कहूँ तारा, अस्तिये मुक्ति मिले, तारा अस्तिये मुक्ति मिले। शमन भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय। सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आइए जानते हैं आज का टुकड़ा। हम नित्य क्रम से छोटे छोटे ठोकड़े जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सरल सरल ठोकड़े आपको सिखा रहे हैं। आप बोलेंगे महाराज साहब ठोकड़ा यानी क्या? ठोकड़ा यानी यानी ठोक बातें। हम पूरे सूत्र पढ़ नहीं सकते, पर सूत्र में से ठोस ठोस बातों को बाहर निकालकर सरल भाषा में समझाना यानी ठोकड़ा। बस हम यही हमारे सूत्र सिद्धांतों की, ग्रंथों की, हमारे आचार्य द्वारा, हमारे गुरु भगवंतों द्वारा या तीर्थंकर द्वारा बताई गई बातों को ठोकड़े के माध्यम से देख रहे हैं। आज का ठोकड़े का नाम है ज्ञान वृद्धि के 11 बोल। ज्ञान कैसे बढ़ता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि कैसे होती है, तो 5 बोल हम एक्शन से ध्यान रखेंगे। पहली बात, उद्यम करें तो ज्ञान बढ़े, है ना। मैंने इसके पहले भी आपको ठोकरे में बताया था कि उद्यम, हम सर को हाथ लगाते हैं, कोई बच्चा बदमाश होता है तो उद्यम यानी क्या करना? सीखने की कोशिश करना, नया नया जानना यानी उद्यम करना। तो पहली बात है उद्यम करे तो ज्ञान बढ़े। दूसरी, फिर आंखों पर हाथ रखना, निद्रा तजे तो ज्ञान बढ़े। देखो, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जब हम कोई चीज सीखने जाएंगे तो हमें क्या होती है? नींद आती है। पर हम यदि नींद का त्याग कर कर पढ़ेंगे तो क्या होगा? तो ही ज्ञान आएगा। यानी निद्रा तजे तो ज्ञान। पहला, उद्यम करे तो ज्ञान बढ़े। दूसरी बात, निद्रा तजे तो ज्ञान बढ़े। तीसरी बात है कि कम बोले तो ज्ञान बढ़े। हम जितनी कम बात करेंगे, जितना मौन रखेंगे, उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तीसरी बात है कम बोले तो ज्ञान बढ़े। चौथी, वापस मुंह पर ही हाथ रखकर कम खाए तो ज्ञान बढ़े। क्योंकि देखो, हम यदि ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा? हमें नींद ज़्यादा आएगी, और नींद आएगी तो हम ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे। यानी तीसरी और चौथी बात मुंह पर हाथ रखकर बोलना है, कम बोले तो ज्ञान बढ़े और कम खाए तो ज्ञान बढ़े। अब पांचवी बात है सद्वाचन करे तो ज्ञान। पढ़ना है, पर क्या पढ़ना है? सद्वाचन यानी अच्छी बातें, अच्छी चीजें, स्वाध्याय आदि करने से ज्ञान बढ़ता है। पांचवी बात, विनय करे तो ज्ञान बढ़े। हमारे भीतर में विनय रहा तो ही ज्ञान बढ़ेगा। प्रभु परमात्मा ने उत्तराध्ययन सूत्र का पहला ही अध्ययन बताया है विनय। यानी विनय हमारे लिए सबसे आवश्यक है। यदि हमारे भीतर में विनय होगा तो ही हम सीखा हुआ ज्ञान याद रख पाएंगे, वरना हमें याद रहेगा नहीं। फिर बड़े लोगों की, पंडित पुरुषों की सेवा करे तो ज्ञान बढ़े। बड़े बुजुर्गों की, पंडित पुरुषों की सेवा करे तो ज्ञान बढ़े। यह 7वां बोल है हमारा। 8वां, सीखा हुआ ज्ञान बार बार फेरे तो। देखो, हम सीखने को तो बहुत सीख लेते हैं, पर उसे देखते ही नहीं, उसे फेरते ही नहीं, उसे कभी पढ़ते ही नहीं। तो हम सीखने को तो सीख लेते हैं, पर सीखते और भूल जाते। इसलिए ज्ञान वृद्धि का 8वां बोल है, सीखा हुआ ज्ञान बार बार फेरे तो क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है। अब 9वीं बात है, ज्ञानी के पास बैठे, चर्चा करे, उनसे सीखे तो ज्ञान। देखो, कोई भी बात
चर्चा करने से, सीखने से ही हमें पता चलती है। इसलिए ज्ञानी के पास चर्चा करे, सीखे तो ज्ञान बढ़े। संसार को आसार जाने तो ज्ञान बढ़े। आपको सीखने की लगन कब होगी? आप संसार ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इसकी शादी, उसकी, आप संसार में ही रचे पचे रहोगे तो ज्ञान सीख पाओगे क्या? नहीं। संसार को आसार जानना है कि यह संसार है, इसमें तो जितना फंसते जाएंगे उतने नीचे नीचे जाएंगे। यानी संसार को आसार जाने तो ज्ञान बढ़े। और लास्ट 11वां बोल है, 5 इंद्रियों को वश में करे तो ज्ञान बढ़े। क्योंकि यह इंद्रिया हमें भव भव में भटकाने वाली है। हमारी इंद्रिया बोलेगी नहीं, अभी पढ़ना नहीं, हमें अभी टीवी देखना है। पर यदि हम उस इंद्रियों को वश में कर ले, यानी नहीं अभी देखना, टीवी देखना नहीं, अभी पढ़ना है, यह कब होगा? जब आप उस इंद्रियों को कंट्रोल करोगे। तो यह 11 बातें, ज्ञान वृद्धि के 11 बोल, बड़े सरल है, आसान है, सभी ने सुनना है, अपनी डायरी में लिखना है। डायरी एकदम सुंदर स्वच्छ अक्षरों में होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है।